आपकी जॉब लेने वाला है, ऐसा इंटरनेट पर कई लोग बोल रहे हैं, बट एआई आपकी जॉब नहीं लेगा और एक तरीके से एआई आपकी जॉब ले भी लेगा, क्योंकि एआई नहीं, जिस इंसान को एआई चलाना आता है वो आपकी जॉब ले लेगा। आज इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले एआई कौन सी जॉब्स लेने वाला है, एआई कौन सी नई जॉब्स लाने वाला है, और साथ में कि आप कैसे अपने कैरियर को एकदम ही नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं एआई की मदद से। आजकल एआई बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अगर इसी स्पीड पे एआई चलता रहा तो जल्दी ही कई फील्ड्स की जॉब जाने वाली है। जैसे कि एक पियून की जॉब चली जाएगी, एक मैकडॉनल्ड्स वर्कर की जॉब चली जाएगी, एक कॉपी राइटर की जॉब चली जाएगी, किसी भी कस्टमर सर्विस की जॉब चली जाएगी। एंड इन सब जो जॉब्स हैं इनमें एक ही चीज़ कॉमन है कि इस सब में रिपीटेटिव टास्क हो रहे हैं। कस्टमर केयर सर्विस तो उसमें बार बार कॉल उठा के आंसर करनी है चीज़ें, कॉपी राइटर को बार बार चीज़ें लिखनी है, एंड ये सही टास्क बहुत रिपीटेटिव है, इसलिए एआई इन्हें सबसे पहले लेने वाला है। वैसे तो इन जॉब्स में एआई ऑलरेडी आना शुरू हो चुका है, बट अभी सिर्फ फर्स्ट स्टेज है, क्योंकि जैसे मैंने किसी कस्टमर सर्विस पे कॉल किया एंड वहाँ पे सबसे पहले मेरे से एआई बात करेगा, उसके अगर एआई मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता है तो वो एक ह्यूमन को मेरी प्रॉब्लम देगा एंड फिर वो मेरे से पर्सनलाइज प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर देगा। अभी स्टार्टिंग स्टेज है, आगे जाके जो ये ह्यूमन है ये हट जाएगा बिल्कुल ही, एंड बिल्कुल ही जॉब्स खत्म हो जाएंगी। किसी किसी बड़ी कंपनी की रिसर्च के हिसाब से कई जॉब में बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, जैसे कि रिटेल जॉब्स और ऑफिस सपोर्ट जॉब्स, मतलब कि पीयून जैसी जॉब्स, जैसे मैंने बताया कॉपी राइटर वगैरह, ये जो जॉब्स जिनमें रिपीटेटिव टास्क हैं ये सब चली जाएंगी। सबसे पहले जॉब लॉस फेस करना पड़ेगा ब्लू कॉलर जॉब्स वालों को, एंड उसके बाद एआई आएगा वाइट कॉलर जॉब्स पे, जैसे कि कोई लीगल कंसल्टेंट हो गया, कोई अकाउंटेंट हो गया, या कोई फिर कंसल्टेंट हो गया, इन जनरल बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट हो गया, कोई लीगल एक्सपर्ट हो गया। इन सब की जॉब्स भी एआई धीरे धीरे लेना शुरू कर देगा। एआई कैसे सीखें, इसका एडवांटेज कैसे लें, ये जानने के लिए आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि एआई आपकी जॉब नहीं लेगा, वो इंसान लेगा जिसे एआई चलाना आता है। और अब कुछ लोग इस कोड से बहुत ही सोच रहे होंगे कि यार कैसे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंपनी है जहाँ पे आप एक बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट का रोल करते हो, एंड आप और आपका कलीग भी एक बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट है, एंड दो लोग हो आप बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट एक कंपनी में। आपके कलीग को एआई आता है, आपको नहीं आता। आपका जो बॉस है वो आपको एक टास्क देता है जो 3 घंटे लगाएगा, और वही सेम टास्क आपके कलीग को भी मिलता है, उसको भी पता है कि यार 3 घंटे लगेंगे। बट अब आप जो चीज़ स्टार्ट से कर रहे हो, बिल्कुल स्क्रैच से कर रहे हो, वो आपको कलीग स्टार्ट से नहीं करने वाला, क्योंकि उसको एआई आता है। तो एआई उसको एक छोटा सा टेम्पलेट बनाकर देगा एंड उसके बाद वो थोड़े से बहुत चेंजेस कर देगा उसमें, उसका काम डन। तो मतलब वो करेगा जो काम 1 घंटे में आपको लगेंगे 3 घंटे, आप कंपनी का वेस्ट करोगे 2 घंटे, जिसकी वजह से उस कलीग को धीरे धीरे करके इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, बोनसेस मिलेंगे, प्रमोशन मिलेगा, फॉरेन ट्रिप्स मिलेंगी अपनी कंपनी की तरफ से, एंड कई चीज़ें, मे बी आपकी जॉब चली जाए क्योंकि आपने कंपनी को बहुत देर का पैसा वेस्ट किया, बहुत देर उसका टाइम वेस्ट किया, क्योंकि टाइम इज़ मनी ऐसे कॉर्पोरेट्स में, एंड आपने उसका बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। सो मे बी आपकी जॉब जा सकती है। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि अब आप एआई सीखो। एंड एक और चीज़, एआई आपको एक टेम्पलेट देगा जिसमें आपको छोटे मोटे चेंजेस करने पड़ेंगे। एटलीस्ट आपको स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, आपके पास एक बेस होगा जिस पर आपको छोटी मोटी एडिटिंग करनी है बस। ये चीज़ के लिए एक हायरार्की है। इस हायरार्की में सबसे टॉप पर जो चीज़ है वो है हमारा क्रिएटिव थिंकिंग। जो बॉस ने हमें टास्क दिया है वो हमने सोचा कि यार जो मेरे को टास्क मिला है, मेरे को हमारी कंपनी की आगे होने वाली क्या बिजनेस स्ट्रैटेजी है उसमें मेरे को 300 वर्ड का एक डॉक्यूमेंट बनाना है एंड वो अपने बॉस को देना है। तो आपने सोचा ठीक है 300 वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाना है, ये हो गया आपकी क्रिएटिव थिंकिंग। अब हम इसको ले जाएंगे चैट जीपीटी पे, एंड उसके लिए हम इसको स्क्रीन शेयर करूंगा मैं अपनी। ओके, सो हम मेरे चैट जीपीटी की स्क्रीन पर आ गए हैं, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं ये चैट जीपीटी का फ्री वर्जन है। चैट जीपीटी के फ्री वर्जन में आपको 2 मॉडल्स मिलेंगे। पहला है चैट जीपीटी 4o मिनी, दूसरा है चैट जीपीटी 4o। जो चैट जीपीटी 4o है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो बेटर चीज़ें एनालाइज कर सकता है, वो अप टू डेट है, एंड वो चीज़ें बेटर तरीके से आपको बता सकते हैं। ऑन द अदर हैंड चैट जीपीटी 4o आपको ज़्यादा फास्टर रिजल्ट्स देगा, बट उसमें जो अपडेटेड वर्जन है वो है थोड़ा पुराना, एंड इसलिए आपको वो लेटेस्ट अपडेट्स नहीं दे पाएगा, बट वो फास्ट देगा। एंड फ्री वर्जन में जो चैट जीपीटी 4o है वो आप थोड़ी देर के लिए यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप पेड वर्जन लेते हो जो है $20 अ मंथ, विच इज़ अराउंड 1990 रुपीज़ अ मंथ, जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पर है, बट लाइक अगर आपको अपनी जॉब बचानी है तो मे बी आप खरीदना चाहोगे, एंड इसको आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। हम वो चीज़ किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी हम जानते हैं
हम इस ChatGPT 4o को कैसे यूज़ करें, एंड ये फ्री वर्जन है क्योंकि आई नो मोस्ट ऑफ माई ऑडियंस वुड लाइक कि हम फ्री वर्जन में ही काम चला लें। तो अभी हम यूज़ करने वाले ChatGPT 4o मॉडल, एंड इमेजिन कर इसको बोलते हैं कंटेक्स्ट, ठीक है। लाइक हम इसको बोलते हैं इमेजिन यू आर ए बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट। हमने इसे कंटेक्स्ट दे दिया, देखो यार तुम एक बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट हो, यू वर्क इन ए स्टार्टअप विच इज वर्थ 220 करोड़ बोलते हैं, ठीक है, एंड वी हैव टू पिच इन फ्रंट of the CEO what is our up to be strategy, to be business strategy, ठीक है। हमने इसे अब एक कंटेक्स्ट दे दिया, तुम बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट हो, तुम्हें इतना, हमने इसे कंटेक्स्ट दे दिया कि तुम बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट हो, तुम इस कंपनी में काम करते हो, तुम्हें क्या अभी CEO को देना है, ठीक है। अब हम इसे थोड़ी सी और चीज़ें बताएंगे, जैसे कि जो कंपनी है वो किस बारे में। अब हम बोलते हैं दिस कंपनी इज अबाउट क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स हो गया हमारा जेप्टो, ब्लिंकिट जैसी कंपनीज क्विक कॉमर्स में आती हैं, ठीक है। नेम्ड जूपी, लाइक आई डोंट नो, आई गेस ये नेम थोड़ा कॉपीराइटेड होगा, बट लाइक सॉरी, बट लाइक ओके, नेम्ड जूपी। We have been making 30 lakh loss every month due to fast deliveries in various metro cities, and in the next 6 months we need to be profitable। हमने से बोल दिया कि यार हम 30 लाख रुपए महीना का लॉस कर रहे हैं, हमें अगले 6 महीने में ग्रो करना है और प्रॉफिटेबल बनाना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। मेक अ प्रोफेशनल 300 वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर द सेम। मैंने से बोल दिया यार अब इसको करना क्या है, मैंने उसको ये बताया है कि यार तुम्हें 300 वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाना है, हम प्रॉफिटेबल कैसे बनाने हैं। अब मैंने एंटर किया, ChatGPT ने सोचा, लिख रहा है, ओवरव्यू दिया पहले कंपनी का पूरा, तो देखो ये है हमारी की स्ट्रैटेजिक फोकस एरियाज क्या है, हम क्या क्या चीज़ें फोकस करने वाले हैं, एंड ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू, कॉस्ट इफेक्टिव डिलीवरी सोल्यूशन सब दे दिया, कंक्लूजन दे दिया पूरी चीज़ का एक, ठीक है। 300 वर्ड्स में हो गई है। अब इसको मैं बोलता हूँ कि एक्सप्लेन more of revenue streams and tell me in brief and how will we grow in the next 6 months, what revenue stream to open। हमने इसे और थोड़ा बोला कि यार थोड़ा सा और चीज़ें बताओ यार, अभी हमें जाननी है, हम इसको पढ़ेंगे, इसके बाद बोलेंगे पूरा कंक्लूजन बनाओ 300 वर्ड्स में, फिर हमसे और भी चीज़ें कराएंगे अभी। सो भी सोच रहा है पहले थोड़ा सा कि यार अब मैं क्या बोलूँ इन्हें कि ये अगले 6 महीने में ग्रो कौन सी रेवेन्यू स्ट्रीम्स करें। अब उसे थोड़ा टाइम लगता है इसमें, एंड इसने इसके लिए एक मेमोरी अपडेट करी अपनी। अब जो मेमोरी है, पहले क्या होता था कि जो मेरा ChatGPT है वो अलग अलग पेजेस होते हैं, जैसे ये देखो मेरे डिफरेंट पेजेस हैं, जैसे ये जूप, प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी ओवरव्यू, आईफोन कैमरा लेंस, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बात की है इससे। अब मैं आईफोन कैमरा लेंस पे जाऊँगा, एंड जो पुरानी बातें हुई हैं ChatGPT से मेरे को उसके हिसाब से उसी कंटेक्स्ट पे रिजल्ट दे सकता है, बट जब आप उसकी मेमोरी में कुछ डाल दो तो वो मेमोरी का कंटेक्स्ट भी ले सकता है। जैसे मैंने इसको बोला हुआ है कि यार तुम बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट हो, तो वो हमेशा मैं उससे बोलूँगा एक्ट एज माई बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट एंड टेल मी दिस, तो वो उस हिसाब से बताएगा। ओके, तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल खोलो, इन ऐप एडवर्टाइजिंग करो, प्रीमियम डिलीवरी सर्विस, डेटा मोनेटाइजेशन, चीज़ें। ओके, नाउ ऐड दिस इनटू द 300 वर्ड डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे इसने को 2 टाइप की रिस्पॉन्स दे दिए ताकि वो अपने आप को बेटर बना सके कि मेरे को इनमें से कौन सा बेटर लग रहा है।
सो मैं इसको बोलता हूँ यार मेरे को तो ये वाला लग रहा है, देखो मेरा खत्म हो गया ChatGPT 4o, सो मेरा प्लान ओवर हो गया। अब मैं ये जो डॉक्यूमेंट है इसको मैं करूँगा यहाँ से कॉपी एंड गूगल डॉक्स वगैरह पे जाके पेस्ट। अब यहाँ पे मेरे को जो भी चेंजेस करने हैं इस डॉक्यूमेंट में मैं यहाँ से कर सकता हूँ एंड मेरा ये एक बेस है। देखो एक छोटा सा टेम्पलेट ही तो है, मतलब अब इसमें जो मेरा दिमाग है उसके हिसाब से मेरे को जो चेंजेस करने हैं मैं वो कर सकता हूँ। AI समझो एक टूल है जो आपको जो रिपीटेटिव टास्क है जो आपको बार बार करने पड़ते हैं उससे मुक्ति दे रहा है, मतलब उससे आपको छुटकारा दे रहा है कि यार अब मेरे को बार बार एक ही चीज़ नहीं करनी, अब मैं अपने आप को अपस्किल करने में है, कई और चीज़ों पे टाइम बिता सकता हूँ एंड मेरे को एक ही चीज़ बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट है, अगर मेरे को बार बार बिजनेस की एक स्ट्रैटेजी बनानी है, मैंने समझो 10 बिजनेस अपने अंडर लिए हैं, मैं एक फ्रीलांस बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट हूँ, मेरे अंडर 10 बिजनेसेस हैं, तो मेरे को हर एक बिजनेस को बिठा के ये नहीं बताना पड़ेगा यार इसकी डॉक्यूमेंट बनाओ फिर उसकी बनाओ उसकी बनाओ, नहीं। मैंने बोला मैं बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट हूँ, याद कर ले ChatGPT को ये बोला एंड फिर मैंने ChatGPT को ये बोला यार ये भी याद कर ले कि मैं ये कंपनीज हैंडल करता हूँ, इन कंपनीज की ये डिटेल्स हैं एंड उसके बाद जब भी उसको बोलूँगा एक्ट एज अ बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट फॉर डैश डैश कंपनी, और फिर वो मेरे को सारे रिजल्ट दे देगा सारे एक साथ एक ही जगह पे कि ये देखो 300 वर्ड ऐसे बिजनेस को भेजो, अपने थोड़े बहुत चेंजेस करो यार, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ एंड भेज दो एंड बिजनेस आपको अप्रिशिएट करेगा कि आप ज़्यादा अच्छे टाइम पे अपनी डेडलाइंस मीट कर रहे हो एंड आप 10 बिजनेस की जगह अब आप जैसे पहले आपको खुद करना पड़ता था तो आपको महीने में एक रिपोर्ट हर बिजनेस को भेजनी है, तो आपको नहीं रिसर्च करनी पड़ती थी बैठ के और सब करना पड़ता था। रिसर्च अभी भी आप थोड़ी बहुत परप्लेक्सिटी जैसे AI से करवा सकते हो, जिसकी हम बात किसी और वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपकी जॉब बचाने के लिए था जो मैंने ऑलमोस्ट कर दिया है। अब आप परप्लेक्सिटी पे सारी रिसर्च कर सकते हो, ChatGPT पे अब आप बैठ के अपनी रिसर्च को डाल के सारे आउटपुट निकाल सकते हो, फिर थोड़े से चेंजेस करके आपने अपना काम करना है और आपका काम डन। तो अब जहाँ पे आप 10 बिजनेस संभाल रहे थे एक साथ, अब वहाँ पे आप 20 अकेले संभाल सकते हो, फिर टीममेट रख लो जो 20 और संभाल लेगा। अगर आपने उसको अपनी सी ट्रेनिंग दे दी तो वो 20 और संभाल लेगा, तो आप 40 बिजनेस संभाल रहोगे एंड आपके अंडर सिर्फ एक ही बंदा होगा। तो अब सोचो कि कितना अच्छा हो सकता है आपके लिए ये AI। एंड ये तो मैंने सिर्फ एक ऑप्शन दिया फॉर बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट, सब लोग कर सकते हैं, कोई R&D में हो, चाहे कोई प्रोडक्ट मैनेजर हो, चाहे कोई CEO, सब लोग AI का आज के टाइम में यूज़ कर सकते हैं। एंड सिर्फ ChatGPT नहीं है, कई LLMs आ गए हैं। आपके व्हाट्सएप में भी एक LLM है Llama 3, जो मेटा AI है उस पर लिखा, वो LLM पे बेस्ड एक जो है Llama 3। हम ये थोड़ी जो टेक्निकल चीज़ें इनके बारे में बाद में बात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आपको क्या सीखने को मिला, आपको क्या नया जानना है, आप ये सब कुछ जो भी आपका डाउट है सब लिख सकते हैं इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।